हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। आप जुड़ चुके हैं डीके गुरु यूट्यूब चैनल पर और मैं डीके गुरु आप सबका स्वागत करता हूं। तो पर डे हम आपको जो है ग्रामर, इस समय इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जिसमें सिंथेसिस का टॉपिक चल रहा है। हमने आपको 2 लेक्चर इसके बारे में दिए हैं। एक तो पार्टिसिपल का था और दूसरा जो है कल मैंने आप लोगों को नॉमिनेटिव एक्सक्लूड का बताया था। आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस को मैं आपको बताना चाहूँ, सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ना। इसमें कई तरह के हम 2-2 वाक्य देंगे और उन वाक्यों को जोड़कर आपको मतलब कि 2 वाक्यों को जोड़कर आपको एक वाक्य बनाना होता है। इसके कई सारे तरीके हैं और आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा कौन सा, यूज ऑफ इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव की मदद से वाक्यों को जोड़ना हम आपको सिखाने वाले हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहली चीज़ तो कैसे वाक्यों को हम इन्फिनिटिव से जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे वाक्यों को हम इन्फिनिटिव से जोड़ते हैं। तो बच्चों, ऐसे वाक्यों को इन्फिनिटिव से जोड़ते हैं जिसमें उद्देश्य हो। क्या हो? उद्देश्य हो। उद्देश्य का मतलब होता है पर्पज हो, उद्देश्य हो। ठीक, और हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो ना, नी, ने, ये सारे शब्द आते हैं। अब अंग्रेजी में इन्फिनिटिव को पहचानोगे कैसे? तो किसी भी क्रिया के पहले, क्रिया मतलब बेटा मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब, किसी भी क्रिया, वर्ब, किसी भी क्रिया के पहले अगर आप टू लगा दो, टू लगा दो तो इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे खाना मतलब ईट नहीं लिखा रहता बल्कि क्या लिखा रहता? टू ईट लिखा रहता। सोना, स्लीप नहीं बल्कि एग्जैक्ट सही क्या है? टू स्लीप होता है। तो टू लगाने से वो इन्फिनिटिव बन जाता है। इस प्रकार से आपको आज हम सिखाने वाले हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 2 वाक्य होंगे और जहाँ आपको उद्देश्य वाला मैटर दिखे कि जिस वाक्य में उद्देश्य प्रकट हो उसकी वर्ब के पहले आपको टू लगा देना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आई हैव ए डॉग। ठीक है, सपोज टू बी हमारा एग्जाम्पल है। भाई थोड़ा सा जूम कर लीजिए इस तरफ ताकि दिखता रहे। आई हैव ए डॉग, ठीक है ना, आई हैव ए डॉग। दूसरा वाक्य है हमारा, दूसरा वाक्य है इट गार्ड्स माई हाउस। इट गार्ड्स माई हाउस, इट गार्ड्स माई हाउस। तो आई हैव ए डॉग, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक है, मेरे पास एक कुत्ता है। इट गार्ड्स माई हाउस, ये मेरे घर की क्या करता है? रखवाली करता है। मेरे पास एक कुत्ता है, वो मेरे घर की रखवाली करता है। तो बच्चों बताओ, कुत्ते का उद्देश्य क्या है? कुत्ते का उद्देश्य क्या है? घर की रखवाली करना। यानी कि गार्ड जो गार्ड है वो उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य कौन सा है? उद्देश्य है हमारा गार्ड हमारा उद्देश्य है। तो इसी के पहले हम क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। इसी के पहले हम अपना क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। हमारा वाक्य बन जाएगा जैसे हो जाएगा, आई हैव ए डॉग, फिर टू लगा दो बेटा, टू, और ये वर्ब है ना, टू गार्ड्स माई हाउस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया भी तो बने रहिए ऐसे ही। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ही वेंट टू आगरा। ठीक, क्या होगा? ही वेंट टू आगरा। एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ, ही वेंट टू आगरा। ही वेंट टू आगरा, इसका हिंदी बता सकते हैं आप लोग? ही वेंट टू आगरा मतलब वह आगरा गया। वह आगरा गया। दूसरा है ही वांटेड टू सी द ताज। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल देखना चाहता था। वह आगरा गया, पहला वाक्य है वह आगरा गया, वह ताजमहल देखना चाहता था। तो बच्चों, वह आगरा गया, वह ताजमहल देखना चाहता था, ये हमारा चूंकि वाक्य है। तो आगरा जाने का मेरा उद्देश्य क्या है? मैं ताजमहल को देखना चाहता हूँ। तो यानी कि वांटेड मेरा जो है, वांटेड टू सी, ये हमारा उद्देश्य है। वांटेड टू सी, देखना, ये हमारा उद्देश्य। इसके पहले हम टू लगा देंगे, बन जाएगा। मतलब नमस्ते भैया।
ही वेंट टू आगरा टू वांटेड टू सी द ताज, या ऐसे भी शॉर्टकट में कर सकते हैं, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। वांटेड को हटाना भी चाहे तो हटा सकते हैं। इस प्रकार से आप इंफिनिटिव से वाक्यों को बना सकते हैं, और इसकी एक्सरसाइज आप लोग पूरी 10 क्वेश्चन होंगे आपकी किताब में, कर लीजिएगा और हमारे पास दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।